भूषण ज्वेलर्स। जानते हैं कि पिछली बार पार्टी के आदेशों के अनुसार नए आदमी को टिकट दिया 2 बार, और पिछली बार पार्टी ने ये कहा कि आप सब मिलकर के चलें, और हमने सबने मिलकर के ये प्रयास किया और भारी मतों से सुंदरनगर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताया। पर जीतने के बाद हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से बने, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। 80% कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, नए नए लोगों को बीच में जोड़ा गया। और आज जब हम देखते हैं पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर कांडों का अड्डा बन गया है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि बलात्कार कांड सुंदरनगर में हुआ, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। शराब का हम सुनते थे कि बिहार में, यूपी में और पंजाब में, बड़े बड़े राज्यों में जहरीली शराब के कांड होते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अगर हिमाचल प्रदेश में कोई जहरीली शराब का कांड हुआ है तो वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में है। पुलिस भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ वो हमारे यहाँ सुंदरनगर से हुआ, जिसके तार सुंदरनगर से जुड़े हैं। उसके बाद आपने पिछले दिनों ऑडियो सुना होगा। ऑडियो में जो हमारे यहाँ से बातचीत हुई, जो नौकरी को लेकर, जहाँ पे बताया गया कि हमने तो घर से ही पेपर दे दिया गया। तो ऐसे जब काम हो रहे हैं और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जो तैयारी करके पेपर देने जाते हैं और बाद में पता लगता है कि ऐसी धांधलियाँ हो रही है, ये धांधलियों का अड्डा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र बना। पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि पानी का एक प्रोजेक्ट सुंदरनगर में आया और बिना लोगों की सहभागिता से वो झील का गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। जब हमने ये बात उठाई, जब प्रोजेक्ट का काम चला था, तो हमने ये बात उठाई कि आप सुंदरनगर में जो पानी दे रहे हो वो पानी झील का, जहाँ पे पूरा झील का गला सड़ा सब सामान वहाँ पे होता है, और आप उस पानी को लोगों को दे रहे हो। तो हमने ये एक सुझाव दिया था कि आप इस पानी को जो सीवरेज और अन्य कार्य, कपड़े धोने के लिए और अन्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, इरिगेशन के लिए आप इस पानी को दीजिए। लेकिन जबरदस्ती आज सुंदरनगर शहर की जनता इस पानी को पीने पे मजबूर है। नया काम सुंदरनगर में कोई नहीं। मित्रों, जब भी कोई नया जनप्रतिनिधि बनता है तो कुछ ना कुछ काम तो वो करता है, लेकिन हमें ऐसा कोई विशेष ऐसा कोई काम सुंदरनगर में कोई दिखने को नहीं मिला है। सिर्फ पुराने कामों के जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं और उस पर पट्टे लगाए जा रहे हैं। कोई नई सड़क सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बनी। पुरानी सड़कों पे 1-1 किलोमीटर सड़क बनती है, उसके उद्घाटन किए जा रहे हैं। ऐसा विकास का कोई काम, कोई विशेष काम सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो। विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। 1977 से मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और मैंने भी पार्टी के विभिन्न पदों पर विद्यार्थी परिषद में काम किया, आरएसएस में काम किया। उसके बाद पार्टी का मैं 2 बार मंडल का महामंत्री रहा, प्रदेश युवा मोर्चा का 3 बार सदस्य रहा, और जहां भी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया मैंने उस काम को करने का पूरी तौर से प्रयत्न किया है। और आज जब चुनाव आ रहे हैं तो सुंदरनगर विधानसभा की जनता का मुझ पर भारी दबाव है, कार्यकर्ताओं का दबाव है कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि मैंने 1999 में वकालत की परीक्षा पास की और उसके बाद समाज सेवा को चुना और लोगों के बीच में दिन रात जा कर के उनकी सेवा की। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में जब सब लोग घर में दुबके पड़े थे तो हमने लोगों के बीच में जा कर के जनता की सेवा की। और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का कोने कोने में हर घर में मैंने दस्तक दी है और हर घर का बच्चा बच्चा मुझे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जानता है। हम लोगों की सेवा में पूरा परिवार तत्पर रहा है, जिसके कारण आज लोग ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें।
मैं ये पार्टी से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर सुंदरनगर की सीट निकालनी है, पिछले का बहुत से दिनों में आपने सर्वे किए हैं और सर्वे के आधार पर अगर टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। अन्यथा हम पे जनता का दबाव है और हम हर हालत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। सुंदरनगर से जितेंद्र कटोच की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।